अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है सैयद एजुकेशन हब में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को समझेंगे कि एच और एच में क्या फ़र्क है और ये किस तरीके से वेब कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होती है और हम लोग किस तरीके से सिक्योर वेबसाइट्स को पहचान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक कवर करेंगे कि एच क्या होता है, एच क्या होता है। उसके बाद ये टॉपिक कवर करेंगे। तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि इन एच और एच में की डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं और एच जो है वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इतना मैटर क्यों करता है, इसको इतनी प्रेफरेंस क्यों मिलती है जब इसको कंपेयर करते हैं हम एच से। और आखिर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिक्योर वेबसाइट्स को उन वेबसाइट्स के मुकाबले में जो कि सिक्योर नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। एच क्या होता है और इसको थोड़ा डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। एच का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, यानी कि सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये आपकी कम्युनिकेशन करता है ब्राउज़र और सर्वर के दरमियान। तो यानी कि जब आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र से या सफारी ब्राउज़र से, तो जो प्रोटोकॉल जो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो एच होता है, जो कम्युनिकेट कर रहा होता है आपके ब्राउज़र और सर्वर के दरमियान। अच्छा, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ये डाटा ट्रांसफ़र करता है एच तो ये डाटा इनक्रिप्टेड नहीं होता है। यानी कि जब एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रैवल कर रहा होता है तो ये डाटा बिल्कुल सिंपल प्लेन फॉर्म में होता है और इसको अगर कोई इंटरसेप्ट करे बीच में से तो ये बहुत इजी होता है इसको रीड करना और इसको मॉडिफाई करना। अब हम लोग देखते हैं कि एच क्या होता है। तो एच का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। यहाँ पर एच और एच के दरमियान इस सिक्योर का ही मेन डिफरेंस है। ये इन्हेंस वर्जन होता है एच का और इसके अंदर SSL और TLS के सर्टिफिकेट्स यूज़ करते हुए हम डाटा को ज़्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफ़र करते हैं ब्राउज़र और वेबसाइट के दरमियान। तो जैसा कि पहले 3 पॉइंट से ऑब्वियस है कि डाटा जो है वो इनक्रिप्टेड होता है। तो जब इनक्रिप्टेड होता है तो जैसा कि हमने एच में देखा था कि डाटा बिल्कुल प्लेन फॉर्मेट में ट्रांसफ़र कर रहा था कि कहीं पर भी अगर इंटरसेप्ट किया जाए तो बहुत इजी है इसको रीड करने का। जबकि एच में जब डाटा कहीं ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ये कुछ सिंबल्स होते हैं, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आम तौर पे देखने में और ऐसे इनको क्रैक करना और इनको मॉडिफाई करना और इनको इंटरसेप्ट करके इनको रीड करना कि ये क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, ये नियर टू इम्पॉसिबल होता है। तो एच और एच में एग्जैक्ट डिफरेंसेस क्या हैं, इनको फॉर्मली देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम लोग फॉर्मली देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या होते हैं एच और एच में, और इसको बहुत क्विकली देखते हैं, इसको जल्दी से देखने की ट्राई करते हैं ताकि वीडियो की लेंथ भी मुनासिब रहे और आप लोगों को समझ भी आ जाए, वरना अमूमन ये होता है कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने में टॉपिक बोरिंग की तरफ चला जाता है। तो इसको क्विकली देखते हैं। पहला हमने सिक्योरिटी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि एच में प्लेन टेक्स्ट यूज़ होता है और एच में इनक्रिप्टेड फॉर्म में यूज़ होता है। सेकंड है कि एच जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो इसका कोई विजुअल इंडिकेटर नहीं होता है, जबकि एच में एक पैडलॉक का आइकन आता है। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगा। इसके बाद है इसका एच की जो है वो लोअर सर्च रैंकिंग होती है, यानी कि एच को गूगल जो है वो प्रेफर करता है सर्च रैंकिंग में। तो जो भी वेबसाइट या वेब पेजेस जो भी एच से लिंक्ड होते हैं उनको गूगल अपने सर्च रैंकिंग में प्रेफरेंस देता है। परफॉर्मेंस एच की बिल्कुल बेसिक होती है और एच की फास्टर और मोर ऑप्टिमाइज्ड होती है। ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम लोग
کہ سیکیور ویب سائٹس کون سی ہیں۔ یہ بہت ایزی ہے، جیسے ابھی ہم لوگوں نے پوری پریزنٹیشن میں دیکھا ہی ہے کہ کس طریقے سے ایچ ٹی ٹی پی ایس سیکیور کرتا ہے چیزوں کو۔ تو جب بھی آپ کوئی ویب براؤزر اوپن کریں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ پیڈ لاک کا نشان نظر آئے گا، اور یہ پیڈ لاک کا نشان اگر آپ دیکھیں گے اس کا مطلب یہ ویب سائٹ ایچ ٹی ٹی پی ایس کے پروٹوکول کو یوز کر رہی ہے اور یہ سیکیور ہے۔ سیکنڈلی ایچ ٹی ٹی پی ایس خود آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا کسی بھی یو آر ایل سے پہلے، یہ www ڈاٹ سے اور اس کے آگے جو بھی ایڈریس ہے یہ اس سے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہ آپ ویژولی دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے براؤزرز ہوتے ہیں اور بہت ساری ویب سائٹس ہوتی ہیں، جب آپ ان کو ایکسیس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک وارننگ میسیج آ جاتا ہے کہ یہ ویب سائٹ سیکیور نہیں ہے، تو اس سے آپ کو سمپلی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے کچھ اور طریقے بھی ہیں، آپ سیکیورٹی سرٹیفکیٹس وغیرہ بھی اس کے ویریفائی کر سکتے ہیں۔ تو بیسک اس کے دو ہی سب سے ایزی طریقے ہیں، ایک تو یہ آپ کو پیڈ لاک ویژولی نظر آ جائے گا، ویژولی مطلب دیکھنے میں آپ کو یہ کسی بھی ویب سائٹ سے پہلے نظر آ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ آپ کے اس پہ دھیان نہیں بھی جاتا ہے تو آپ کو ایک ایچ ٹی ٹی پی ایس خود لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ اور اس ٹاپک کو ختم کرنے سے پہلے ہمارے پاس کچھ ٹپس ہیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں آن لائن۔ تو ہمیشہ پریفر کریں ایچ ٹی ٹی پی ایس کی ویب سائٹس کو ایکسیس کرنا، اور کسی بھی ایچ ٹی ٹی پی کی ویب سائٹ کے اوپر خاص طور پہ اوائڈ کریں اپنی کوئی بھی پرسنل انفارمیشن انٹر کرنے سے۔ اپنے براؤزر کو اور اپنے سافٹ ویئر کو ہمیشہ اپڈیٹ رکھیں، اسٹرانگ پاسورڈ یوز کریں، اور ٹرائی کریں کہ کسی بھی فیک ویب سائٹ کو ایکسیس نہ کریں جس میں بھی آپ کو کوئی بھی سیکیورٹی وارننگ یا کوئی بھی اس طرح کا کلو نظر آئے تو اس کو اوائڈ کریں آپ۔ آخر میں تھینک یو آپ لوگوں کا واچ کرنے کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کچھ ہیلپ ہوئی ہوگی اور اس ٹاپک کو کلیئرلی ایکسپلین کر سکوں گا میں۔ اگر میں نے آپ کے لیے کوئی بھی ویلیو ایڈ کی ہے یا آپ کے کسی بھی فائدے کی کوئی بات میں نے اس پوری ویڈیو میں کی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر کے آپ اپنی اپریسیشن بھی ضرور شو کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔